ओम शांति। आज 16 जुलाई 2026 सत गुरुवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज रूहानी शमा बाबा ने विशेष स्मृति दिलाते कहा कि बच्चे गीत गाते हैं, जले न क्यों परवाने। तो बाबा कहे गीत में परवाने बच्चे शमा शिव बाबा की महिमा करते हैं, कहते हैं, रियलाइज करते हैं। जबकि ऊंच ते ऊंच बाप सन्मुख आए हैं, ऊंच ते ऊंच वर्षा दिलाते हैं, तो क्यों न जीते जी उनका बन जाए। बाबा कहे जीते जी उनका बनना अर्थात अडॉप्ट करते हैं, जिसको ही शरणागति कहा जाता है। इसलिए गाते हैं शरण पड़ी में तेरे। और साथ में बहुत विशेष कहा कि जबकि शिव बाबा आते हैं तो अपनी ताकत दिखाते हैं, जलवा दिखाते हैं, क्योंकि वही सर्वशक्तिमान है। बरोबर उनमें कशिश है, इतनी कशिश है जो सहज ही सब कुछ छुड़ा देते हैं, अपना बना लेते हैं। फिर इस साल पुरुषोत्तम मास था, तो बाबा ने पुरुषोत्तम मास का रहस्य समझाते कहा कि पुरुषोत्तम मास भी होता है, तुम्हारा फिर है पुरुषोत्तम युग। लोग पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं, तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। जानते हो यह सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है, तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले हम अपने को क्यों न स्वाहा कर ले। बाबा कहे इसका तुमको कितना न पुण्य मिलेगा। वह है हद का पुरुषोत्तम मास और यह फिर है बेहद का पुरुषोत्तम युग। और साथ में कहा कि पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम रखते हैं। तुम्हारा तो बड़ा व्रत है, तुम व्रत लेते हो पावन बनने का। तुम्हारे भल बाल बच्चे घर बार आदि सब हैं, परंतु दिल से ममत्व मिट गया है। आप मुए मर गई दुनिया। और अंडरलाइन कराया हम बाप के बने हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्यों में उत्तम पुरुष यह लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। बाप आकर तुमको ऐसा बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। और साथ में बड़ी विशेष बात बताई कि मनुष्य की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है, तो फिर उनके रहने के स्थान भी उत्तम होने चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट सबसे ऊंच पद पर हैं, तो उनको रहने के लिए कितना बड़ा भवन मिला है। बाबा कहे यह हुई यहाँ की इस दुनिया की बात, तुम तो सतयुगी पुरुषोत्तम बनते हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है, इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम बनने का संगम युग है, इसमें कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। आज मुरली से प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे सबसे बड़ा पुण्य कौन सा करते हो। उत्तर में बाबा कहे स्वयं को बाप के हवाले कर देना अर्थात संपूर्ण स्वाहा हो जाना, यह सबसे बड़ा पुण्य है। अभी तुम ममत्व मिटाते हो, बाल बच्चे घर बार सबको भूलते हो, यही तुम्हारा व्रत है। आप मुए मर गई दुनिया, अभी तुम विकारी संबंधों से मुक्त होते हो। आज मुरली में गीत बजा, जले न क्यों परवाने, अर्थात ऐसा ऊंच ते ऊंच बाप क्षमा आते हैं, तो परवाने आत्माएं क्यों न फिदा हो। ओम शांति। यह सब भक्ति मार्ग में बाप की महिमा करते हैं। यह है परवानों की क्षमा के लिए महिमा। जबकि बाप आए हैं तो क्यों न जीते जी उनके बन जाए। जीते जी कहा ही उनको जाता है जो अडॉप्ट करते हैं। बाबा कहे पहले तुम आसुरी परिवार के थे, अब तुम ईश्वरीय परिवार के बने हो। बाबा कहे अडॉप्ट करते हैं ना, तो पहले आसुरी परिवार के थे, अब ईश्वरीय परिवार के बने हो। जीते जी ईश्वर ने आकर तुमको अडॉप्ट किया है, जिसको फिर शरणागति कहा जाता है। गाते हैं ना, शरण पड़ी में तेरी। अब प्रभु की शरण तब पड़े जबकि वह आए, अपनी ताकत दिखाए, जलवा दिखाए। वही सर्वशक्तिवान है ना, बरोबर उनमें कशिश भी है ना, सब कुछ छुड़ा देते हैं। और इस बात के तो हम सभी बच्चे अनुभवी हैं कि शिव बाबा में इतनी शक्ति है, इतना रूहानी आकर्षण है, इतनी रूहानी कशिश है शिव बाबा क्षमा में, जो कितनी भी बड़ी बात, असंभव बात भी बाबा का बनने से संभव हो जाती है। बाबा कहे बरोबर जो बाप के बच्चे और बच्चियां बनते हैं, वह आसुरी संप्रदाय के संबंध से तंग हो जाते हैं।
कहते हैं, बाबा कब यह संबंध छूटेंगे? यहाँ यह पुराना संबंध भूलना पड़ता है। आत्मा जब देह से अलग हो जाती है तो बंधन खलास हो जाता है। इस समय तुम जानते हो सबके लिए मौत है और यह जो बंधन है यह सब है विकारी। अब बच्चे निर्विकारी संबंध चाहते हैं। निर्विकारी संबंध में थे, फिर विकारी संबंध में पड़े, फिर हमारा निर्विकारी संबंध होगा। यह बातें और किसी की बुद्धि में नहीं होती। बच्चे जानते हैं हम आसुरी बंधन से मुक्त होने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। एक बाप से योग रखा जाता है। बाबा कहे, आसुरी बंधनों से निकलने के लिए व विकारी संबंध से न्यारा होने के लिए याद का पुरुषार्थ करना है। बाबा कहे, उस तरफ है एक रावण, इस तरफ है एक राम। यह बातें दुनिया नहीं जानती। कहते भी हैं राम राज्य चाहिए, परंतु सारी दुनिया रावण राज्य में है। यह कोई समझते नहीं है। राम राज्य में तो पवित्रता, सुख, शांति थी, वह अब नहीं है। परंतु जो कहते हैं उसको महसूस नहीं करते हैं। अर्थात कहते हैं ना, राम राज्य में इतना सुख था, इतनी संपन्नता थी, और गाते भी है ना, राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार। तो ऐसा राज्य था, लेकिन उसकी महसूसता नहीं आती है। बाबा कहे, गाया भी जाता है, यह आत्माएं सब सीताएं हैं। एक सीता की बात नहीं, न एक अर्जुन की, न एक द्रौपदी की बात है। यह तो अनेक आत्माओं की बात है। दृष्टांत एक का देते हैं। तुमको भी कहा जाता है तुम सब अर्जुन मिसल हो। तुम कहेंगे अर्जुन तो यह भागीरथ हो गया, ब्रह्मा बाबा। बाप कहते हैं, मैं साधारण बूढ़े तन का यह रथ लेता हूँ। उन्होंने फिर चित्रों में घोड़ा गाड़ी दिखा दिया है। इसको अज्ञान कहा जाता है। बच्चे समझते हैं यह शास्त्र आदि जो भी है सब भक्ति मार्ग के हैं। यह बातें कोई समझ न सके जब तक 7 रोज समझने का कोर्स न ले। भक्ति अलग है, ज्ञान, भक्ति और वैराग कहते हैं। वास्तव में सन्यासियों का वैराग कोई सच्चा नहीं है। वह तो जंगल में जाकर फिर आई शहरों में निवास कर बड़े बड़े मकान आदि बनाते हैं। सिर्फ कहते हैं हमने घर बार छोड़ा है। तुम्हारा है सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाबा कहे, यथार्थ बात यह है, वह है हद की बात, इसलिए उनको हठ योग, हद का वैराग कहा जाता है। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए ज़रूर इससे वैराग आना चाहिए। फिर बाबा वैराग क्यों आना चाहिए उसका रीज़न बता रहे हैं, क्योंकि यह दुनिया ख़त्म होने वाली है। अगर ख़त्म होने वाली चीज़ से ममत्व रखेंगे तो ज़्यादा दुख होगा, इसलिए पहले से ही उपराम होना है। बाबा कहे, बुद्धि भी कहती है नया घर बनता है तो पुराने को तोड़ा जाता है। तुम जानते हो अभी तैयारी हो रही है। कलयुग के बाद फिर सतयुग ज़रूर आएगा। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम मास भी होता है। तुम्हारा है पुरुषोत्तम युग। पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य आदि करते हैं। तुम इस पुरुषोत्तम युग में सर्वस्व स्वाहा कर लेते हो। इस साल में भी पुरुषोत्तम मास है ना, तो बाबा स्मृति दिला रहे हैं कि वो पुरुषोत्तम मास में दान पुण्य करते हैं, और तुम पुरुषोत्तम युग में क्या करते हो? सर्वस्व स्वाहा करते हो, जिससे सर्वश्रेष्ठ पुण्य जमा होता है और प्राप्ति भी सर्वश्रेष्ठ होती है। बाबा कहे, जानते हो यह सारी दुनिया ही स्वाहा होनी है, तो सारी दुनिया का सर्वस्व स्वाहा होने के पहले हम अपने को क्यों न स्वाहा करें। बाबा कहे, बुद्धिमानी तो इसमें ही है ना कि समय से पहले अपना सफल कर ले। बाबा कहे, इसका तुमको कितना न पुण्य मिलेगा। वह है हद का पुरुषोत्तम मास। यह है बेहद की बात। पुरुषोत्तम मास में बहुत कथाएं सुनते हैं, व्रत नियम रखते हैं। तुम्हारा तो बड़ा भारी व्रत है। कौन सा? पवित्रता का। बाबा कहे, तुम्हारे फल बाल बच्चे घर बार आदि सब हैं, परंतु दिल से ममत्व मिट गया है। आप मुए मर गई दुनिया। तुम जानते हो यह सब खत्म हो जाएगा। हम बाबा के बने हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। सर्व पुरुषों में अर्थात मनुष्यों में उत्तम मनुष्य यह लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं।
इनसे उत्तम कोई भी मनुष्य हो नहीं सकता। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। तुम आए हो ऐसे पुरुषोत्तम बनने। वह ये कहे लक्ष्य ही यह है, मनुष्य से देवता बनना है। बाबा कहे सभी मनुष्य मात्र सदगति को पाते हैं। मनुष्यों की आत्मा पुरुषोत्तम बन जाती है तो फिर उनके रहने का स्थान भी ऐसा उत्तम होना चाहिए। बाबा लॉजिक की बात बता रहे हैं कि यह तो लॉ है कि जितनी आत्मा पवित्र तो दुनिया और शरीर भी पवित्र चाहिए, ऐसा उत्तम स्थान चाहिए। बाबा कहे जैसे प्रेसिडेंट सबसे ऊंच पद पर है तो उनको रहने के लिए राष्ट्रपति भवन मिला है, कितना बड़ा महल, बगीचा आदि है। यह हुई यहाँ की बात। राम राज्य को तो तुम जानते हो। बाबा फिर लॉजिक के साथ साथ एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि इस दुनिया में भी जो बड़ा व्यक्ति होता है उनको बड़ा स्थान मिलता है। तो सोचो जो पुण्य आत्मा है, पुरुषोत्तम आत्मा है, श्रेष्ठ पावन आत्मा है, तो उनको फिर क्या नहीं मिलेगा। बाबा कहे तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनते हो, फिर यह कलयुगी पुरुषोत्तम रहेंगे नहीं। तुम सतयुगी पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम जानते हो हमारे महल कैसे बने हुए होंगे। कल राम राज्य होगा, तुम राम राज्य में पुरुषोत्तम होंगे। तुम चैलेंज करते हो। कौन सा चैलेंज करते हैं कि हम रावण राज्य को बदल राम राज्य स्थापन करेंगे। अब चैलेंज किया है तो एक दो को पुरुषोत्तम बनाना है, भविष्य 21 जन्म के लिए। बाबा कहे देवी देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, सुलाकला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जानते। तुम दूसरे जन्म में पुरुषोत्तम बनेंगे, फिर इस रावण राज्य का कोई नहीं रहेगा। अभी तुमको सारा ज्ञान है, अब रावण राज्य ही खत्म होना है। आजकल तो समय का भी कोई भरोसा नहीं है, अकाले मृत्यु हो जाती है अथवा किसी की दुश्मनी हुई तो उड़ा देते हैं, तुमको तो कोई उड़ा ना सके। बाबा कहे तमो प्रधान आत्मा है ना, तो समय भी ऐसा तमो प्रधान है, कोई निश्चितता नहीं है। बाबा कहे तुम अविनाशी पुरुषोत्तम हो, यह है विनाशी, सो भी रावण राज्य में। इनको तुम्हारे देवी राज्य का पता ही नहीं। तुम जानते हो हम अपना देवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। जिनकी पूजा होती है वह जरूर अच्छा कर्तव्य करके गए हैं, यह तुम जानते हो। बाबा कहे यह तो लॉजिक की बात तुम जानते हो ना कि जिनकी हम पूजा करते हैं ज़रूर उन्होंने ऐसे कोई श्रेष्ठ कर्तव्य किए हैं, तभी तो उनकी पूजा करते हैं। बाबा कहे देखो जगदम्बा की कितनी पूजा है। अब यह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तुम जगदम्बा की बच्चियाँ हो, ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी। दोनों में उत्तम कौन? बाबा कहे ज्ञान ज्ञानेश्वरी और राज राजेश्वरी में उत्तम कौन? ज्ञान ज्ञानेश्वरी के पास जाकर अनेक प्रकार की मनोकामनाएं सुनाते हैं, अनेक चीज़ें मांगते हैं। जगदम्बा के मंदिर और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में बहुत फर्क है। जगदम्बा का बहुत छोटा मंदिर है, छोटी जगह में भीड़ मनुष्य पसंद करते हैं। बाबा सतयुग और संगम की निशानी बता रहे हैं कि संगम का यादगार जगदम्बा है, तो मंदिर छोटा है लेकिन सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, इसलिए भीड़ सबसे ज़्यादा होती है। और सतयुग का यादगार लक्ष्मी नारायण है, तो उनका मंदिर बड़ा होता है लेकिन इतनी भीड़ नहीं होंगी जितनी जगदम्बा के मंदिर में होंगी। बाबा कहे श्रीनाथ के मंदिर में भी बहुत भीड़ होती है, कपड़े का सोटा लगाते रहते हैं हटाने के लिए। कलकत्ते में काली का मंदिर कितना छोटा है, अंदर बहुत तेल और पानी रहता है, अंदर बड़ी खबरदारी से जाना पड़ता है, बहुत भीड़ रहती है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर तो बहुत बड़ा होता है, जगदम्बा का छोटा क्यों? बाबा कहे छोटा क्यों? गरीब है ना, तो मंदिर भी गरीब का है। वह साहूकार है तो मंदिर में कब मेला नहीं लगता है। जगदम्बा के मंदिर पर बहुत मेले लगते हैं, बाहर से बहुत लोग आते हैं। महालक्ष्मी के मंदिर भी है, यह भी तुम जानते हो। इसमें लक्ष्मी भी है तो नारायण भी है। किसमें? महालक्ष्मी में। महालक्ष्मी स्वरूप में लक्ष्मी भी है तो नारायण, उनका कंबाइंड रूप है महालक्ष्मी। जैसे हम विष्णु के रूप में कहते हैं ना नारायण और लक्ष्मी कंबाइंड हैं,
ऐसे महालक्ष्मी में लक्ष्मी और नारायण कंबाइंड हैं। बाबा कहे उनसे सिर्फ धन मांगते हैं क्योंकि वह धनवान बनी है ना। यहाँ तो है अविनाशी ज्ञान रतन। धन के लिए लक्ष्मी पास जाते हैं, बाकी अनेक आशाएं रख जगदम्बा के पास जाते हैं। बाबा कहे तुम जगदम्बा के बच्चे हो, सबकी मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए तुम पूरी करते हो। एक ही महामंत्र से सब मनोकामनाएं 21 जन्म के लिए पूरी हो रही हैं। दूसरे जो भी मंत्र आदि देते हैं उनमें अर्थ कुछ नहीं है। बाप समझाते हैं यह मंत्र भी तुम क्यों देते हो, क्योंकि तुम पतित हो ना। माम एकम याद करेंगे तब ही पावन बनेंगे। यह सिवाय बाप के आत्माओं को कोई कह न सके। इससे सिद्ध होता है यह सहज राजयोग एक ही बाप सिखलाते हैं। मंत्र भी वही देते हैं। 5000 वर्ष पहले भी मंत्र दिया था, यह स्मृति आई है। बाबा कहे अभी जब सुनते हैं तो तुमको स्मृति आती है कि 5000 वर्ष पहले भी बाबा हमको मंत्र देकर गए थे। बाबा कहे अभी तुम सन्मुख बैठे हो, क्राइस्ट होकर गया, फिर उनका बाइबल पढ़ते रहते हैं। वह क्या करके गए? धर्म की स्थापना करके गए। तुम जानते हो शिव बाबा क्या करके गए, श्री कृष्ण क्या करके गए। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस था, जो ही फिर नारायण बना, फिर पुनर्जन्म लेते आए हैं। शिव बाबा भी कुछ करके गए हैं, तब तो उनकी इतनी पूजा आदि होती है। अभी तुम जानते हो राजयोग सीख कर गए हैं, भारत को स्वर्ग बना कर गए हैं। जिस स्वर्ग का पहला नंबर मालिक खुद नहीं बने, वह तो श्री कृष्ण बना। जरूर श्री कृष्ण की आत्मा को पढ़ाया। तुम समझ गए हो। बाबा कहे यह सारे ज्ञान के राज तुम समझ गए हो। श्री कृष्ण की वंशावली तुम बैठे हो। राजा रानी को माता पिता अन्नदाता कहते हैं। राजस्थान में भी राजा को अन्नदाता कहा जाता है। राजाओं की कितनी मान्यता होती है। आगे सब शिकायतें राजा के पास आती थी, दरबार लगती थी। कोई भूल करते थे तो बहुत पछताते थे। आजकल तो जेल बर्ड्स बहुत हैं, अर्थात बार बार वही गलती करते रहते हैं और फिर जेल में जाते रहते हैं। बाबा कहे घड़ी घड़ी जेल में जाते हैं। अभी तुम बच्चों को गर्भ जेल में नहीं जाना है, तुमको तो गर्भ महल में आना है सतयुग में। इसलिए बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, फिर कब गर्भ जेल में नहीं जाएंगे। बाबा कहे दोनों प्रकार की जेल से बचने के लिए याद से विक्रम विनाश करने हैं, तो फिर अनेक जन्म दोनों जेल से छूट जाएंगे। बाबा कहे वहाँ सतयुग में पाप होता नहीं, सब गर्भ महल में रहते हैं। सिर्फ कम पुरुषार्थ के कारण कम पद पाते हैं। ऊंच पद पाने वालों को सुख भी बहुत रहता है। यहाँ तो सिर्फ 5 वर्ष के लिए गवर्नर प्रेसिडेंट मुकर्रर करते हैं। तुम समझा सकते हो कि भारत ही देवी राजस्थान बना। अभी तो न राजस्थान है और न राजा रानी है, अर्थात जहाँ राजाएं रहते हैं ऐसा राजस्थान कोई सा है नहीं, सिर्फ नाम है। बाबा कहे आगे तो गवर्नमेंट को पैसे देते थे तो महाराजा महारानी का टाइटल मिल जाता था। यहाँ तुम्हारी तो है पढ़ाई, राजा रानी कब पढ़ाई से नहीं बनते हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है, इस पढ़ाई से तुम विश्व का महाराजा महारानी बनते हो। अर्थात बाबा कहे लौकिक पढ़ाई से कोई राजा रानी नहीं बनते हैं। यह एक ईश्वरीय पढ़ाई ही है जो स्वयं भगवान पढ़ाते हैं, जिस पढ़ाई से ही विश्व के महाराजा महारानी राजा रानी बनते हैं। बाबा कहे राजा रानी भी नहीं, राजा रानी का टाइटल त्रेता से शुरू होता है। अभी तुम ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनते हो, फिर राज राजेश्वरी बनेंगे। कौन बनाएंगे? ईश्वर। बाबा कहे कैसे बनते हैं? राजयोग और ज्ञान से। राजाई के लिए बाप को याद करना है। बाप तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, यह तो बहुत सहज है ना। बाबा कहे दुनिया में तो राजाई के लिए कितना मेहनत करते हैं, यहाँ तो तुम याद से स्वर्ग का मालिक बनते हो, कितना सहज है। हेवन स्थापन करने वाला है ही गॉड फादर। हेवन में तो हेवन की स्थापना नहीं करेंगे, जरूर उन्हों को संगम पर पद मिलता है, इसलिए इसको सुहावना कल्याणकारी संगम युग कहा जाता है।
बाप कितना बच्चों का कल्याण करते हैं, जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कहते भी हैं परम पिता परमात्मा नई दुनिया रचते हैं, परंतु उनमें कौन राज्य करते हैं यह किसी को पता नहीं। तुम समझते हो राम राज्य किसको कहा जाता है। उन्होंने राम राज्य को लाखों वर्ष दे दिए हैं, कलयुग को 40,000 वर्ष दे दिए हैं। बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं आता ही हूँ संगम युग पर, आकर ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करता हूँ। सत्यनारायण की कथा भी यह है। बाबा कहे मैं आकर जो ज्ञान देता हूँ ना, यही सत्यनारायण की कथा है। अर्थात इस ज्ञान से ही तुम सत्य नर से नारायण बनते हो। बाबा कहे सतयुग में तुम लक्ष्मी नारायण 16 कला संपूर्ण बनते हो, फिर कला कम होती जाती है। नया जाड़ तब कहा जाता है जबकि स्थापना होती है। नया मकान बनता है तो नया कहेंगे। तुम भी सतयुग में आएंगे तो नई राजधानी होंगी, फिर कला कम होती जाती है, स्थापना यहाँ होती है। बाबा कहे सतयुग की स्थापना तैयारी सब कहाँ होती है, संगम पर। यह वंडरफुल बातें कोई की भी बुद्धि में नहीं है। तो बाप ने समझाया है कि सभी आत्माओं के लिए यह युग पुरुषोत्तम बनने का है। जीवन मुक्ति को पुरुषोत्तम कहा जाता है। बाबा कहे पुरुषोत्तम किसको कहा जाएगा, जीवन मुक्त अवस्था को पुरुषोत्तम कहा जाता है। बाबा कहे जीवन बंध को पुरुषोत्तम नहीं कहेंगे। इस समय सब जीवन बंध में हैं। बाप आकर सबको जीवन मुक्त बनाते हैं। तुम आधा कल्प जीवन मुक्त होंगे, फिर जीवन बंद, यह तुम समझते हो। तुम्हारा व्रत नियम क्या है? बाबा कहे पुरुषोत्तम बनने के लिए तुम्हारा व्रत नियम क्या है? बाबा ने आकर व्रत रखवाया है। खान पान की बात नहीं है, सब कुछ करो, सिर्फ एक बाप को याद करो और पवित्र बनो। पुरुषोत्तम मास में बहुत करके पवित्र भी रहते होंगे। वास्तव में इस पुरुषोत्तम युग का मान है। बाबा कहे तो तुमको कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए। अब तुमसे कोई पाप कर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, इस पुरुषोत्तम युग में जीवन मुक्त बनने के लिए पुण्य कर्म करने हैं, पवित्र जरूर रहना है, घर बार आदि सब होते दिल से ममत्व मिटा देना है। दूसरा पॉइंट, श्रीमत पर अपने तन मन धन से देवी स्वराज्य स्थापन करना है, पुरुषोत्तम बनाने की सेवा करनी है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, सहज योग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। सहज योग द्वारा स्वयं को सहज योगी बनाने वाले निरंतर योगी भव। स्पष्टीकरण है, संगम युग पर बाप का सहयोगी बन जाना यही सहज योगी बनने की विधि है, जिनका हर संकल्प, शब्द और कर्म बाप की व अपने राज्य की स्थापना के कर्तव्य में सहयोगी रहने का है। उनको ज्ञानी योगी तो आत्मा निरंतर सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। मन से नहीं तो तन से नहीं तो धन से नहीं तो जिसमें सहयोगी बन सकते हो उसमें सहयोगी बनो। तो यह भी योग है। जब है ही बाप के तो बाप और आप, तीसरा ना कोई, इससे निरंतर योगी बन जाएंगे। आज बाबा ने निरंतर योगी बनने की सबसे सहज विधि बताई कि भगवान के, परमात्मा के कार्य में सहयोगी बन जाना। जो सहयोगी बनते हैं वह सहज योगी बन जाते हैं। आज का स्लोगन है, संगम पर सहन करना अर्थात मरना ही स्वर्ग का राज्य लेना है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, ज्वाला स्वरूप स्थिति में रहे शक्तिशाली याद का अनुभव करो। आज बाबा ने अनुभव करने के लिए कहा कि समय प्रमाण रहे हुए जो भी मन के संबंध संपर्क के हिसाब किताब हैं, उसे ज्वाला स्वरूप याद में भस्म करो।
लगन है, इसमें बाप दादा भी पास करते हैं, लेकिन अभी लगन को अग्नि रूप में लाओ। विश्व में जो चारों ओर भ्रष्टाचार अत्याचार की अग्नि जल रही है, वह आप बच्चों के योग अग्नि से ज्वाला रूप याद से समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।